नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक सत्य घटना का बखान करने जा रहे हैं जो भक्त और भगवान के अनूठे संबंध को दर्शाती है। आइए जाने भक्त सुदर्शन की कथा। अयोध्या में भगवान राम से 15वीं पीढ़ी बाद ध्रुव संधि नाम के राजा हुए। उनके दो स्त्रियां थीं। पटरानी थी कलिंगराज वीरसेन की पुत्री मनोरमा और छोटी रानी थी उज्जैनी नरेश युधाजित की पुत्री लीलावती। दोनों रानियों से राजा को एक एक संतान प्राप्त हुई। वे दोनों पुत्र थे। पटरानी से उत्पन्न पुत्र का नाम सुदर्शन था और छोटी रानी के पुत्र का नाम था शत्रुजित। महाराज की दोनों पर ही समान दृष्टि थी। दोनों राजपुत्रों का समान रूप से लालन पालन होने लगा। इधर महाराज को आखेट का व्यसन कुछ अधिक ही था। एक दिन वे जंगल में एक सिंह के साथ भिड़ गए। अंत में सिंह के साथ स्वयं भी स्वर्गगामी हो गए। मंत्रियों ने उनकी पारलौकिक क्रिया करके सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजित के नाना युधाजित को इस बात की खबर लगी तो वे एक बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या में आ डटे। उधर कलिंग नरेश वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में आ गए। दोनों में युद्ध छिड़ गया। कलिंगाधिपति मारे गए। अब रानी मनोरमा डर गईं। वह सुदर्शन को लेकर एक धाय तथा महामंत्री विदल के साथ भागकर प्रयाग स्थित महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंच गईं। युधाजित ने अयोध्या के सिंहासन पर शत्रुजित को अभिषिक्त किया और सुदर्शन को मारने के लिए भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचे। पर मुनि के भय से वहां से उन्हें भागना पड़ा। एक दिन भारद्वाज के शिष्यगण महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि विदल क्लीव नपुंसक है। दूसरों ने कहा यह सर्वथा क्लीव है। सुदर्शन अभी बालक ही था। उसने बार बार जो उनके मुंह से क्लीव क्लीव सुना तो स्वयं भी क्ली क्ली करने लगा। यह महाकाली का बीज मंत्र है। अब वह सोते जागते खाते पीते क्ली क्ली रटने लगा। इधर महर्षि ने उसके क्षत्रियोचित संस्कार आदि कर दिए और थोड़े ही दिनों में वह भगवती तथा ऋषि की कृपा से शस्त्र शास्त्रादि सभी विद्याओं में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन वन में खेलते समय उसे देवी की दया से अक्षय तूणीर और दिव्य धनुष पड़ा मिल गया। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न हो गया था। इधर काशी में उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकला विदुषी तथा देवी भक्त थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तू सुदर्शन को अपने पतिरूप में वरण कर ले। वह तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। शशिकला ने उसी समय मन ही मन में सुदर्शन को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातः काल उसने अपना निश्चय माता पिता को सुनाया। यह सुनकर पिता ने अपनी पुत्री को डांटा और एक असहाय वनवासी के साथ संबंध जोड़ने में अपना अपमान समझा। उन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर की तैयारी आरंभ की। उन्होंने उस स्वयंवर में सुदर्शन को आमंत्रित भी नहीं किया। पर शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ थी। उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण द्वारा देवी का संदेश भेज दिया। सभी राजाओं के साथ वह भी काशी आ गया। इधर शत्रुजित को लेकर उसके नाना अवंती नरेश युधाजित भी आ धमके थे। काफी प्रयत्न के बावजूद भी शशिकला द्वारा सुदर्शन के मन ही मन वरण किए जाने की बात सर्वत्र फैल गई। इसे भला युधाजित कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने सुबाहु को बुलाकर जवाब तलब किया। सुबाहु ने इसमें अपने को दोषरहित बतलाया। तथापि युधाजित ने कहा, मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मारकर बलात् कन्या का अपहरण करूंगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आ गई। उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझाई
और भाग जाने की सलाह दी। सुदर्शन ने कहा, यद्यपि न मेरा कोई सहायक है और न मेरी कोई सेना ही है, तथापि मैं भगवती के स्वप्नगत आदेशानुसार ही यहाँ स्वयंवर देखने आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मेरी रक्षा करेंगी। मेरी न तो किसी से शत्रुता है और न मैं किसी का बुरा ही चाहता हूँ। जब प्रातः काल स्वयंवर प्रांगण में राजा लोग सज-धज कर आ बैठे तो सुबाह ने शशिकला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने जाना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। सुबाहु ने राजाओं के अपमान तथा उनके द्वारा उपस्थित होने वाले भय की बात कही। शशिकला बोली, यदि तुम सर्वथा कायर ही हो तो तुम मुझे सुदर्शन के हवाले करके नगर से बाहर छोड़ आओ। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए सुबाहु ने राजाओं से तो कह दिया कि आप लोग कल स्वयंवर में आएं, आज शशिकला नहीं आएगी। इधर रात में ही उसने संक्षिप्त विधि व गुप्त रीति से सुदर्शन से शशिकला का विवाह कर दिया और सवेरा होते ही उन्हें पहुंचाने जाने की तैयारी कर ली। युधाजित को भी यह बात किसी प्रकार मालूम हो गई। वह रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मार डालने के विचार से जा खड़ा हुआ। सुदर्शन भी भगवती को स्मरण करता हुआ वहां पहुंचा। दोनों में युद्ध छिड़ने ही वाला था कि भगवती साक्षात प्रकट हो गई। युधाजित की सेना भाग खड़ी हुई। युधाजित अपने नाती शत्रुजित के साथ मारा गया। परांबा जगत जननी ने सुदर्शन को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। सुदर्शन ने केवल देवी के चरणों में अविरल निश्चल अनुराग की याचना की, साथ ही काशीपुरी की रक्षा की भी प्रार्थना की। सुदर्शन के वरदान स्वरूप ही दुर्गा कुंड में स्थित हुई परांबा दुर्गा वाराणसीपुरी की आज भी रक्षा कर रही हैं। कैसी लगी आपको ये कथा? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।